तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है यार, एसएपी बेसिस होती क्या है? व्हाट इज एसएपी बेसिस? किस तरह का काम करने वाला हूँ, मतलब मैं इसके अंदर अगर जाता हूँ तो इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं होती है, पूरा कन्फ्यूज। अब बात आती है पैसे की, ठीक है। मेरे को अब ये बताओ यार, इसके अंदर पैकेजेस कैसे मिलता है, एवरेज पैकेज क्या रहता है? अब यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ लोगों को जिंदगी में सुकून भी चाहिए होता है तो उसने 2 से 3 साल एक कंपनी के अंदर काम किया, ठीक है। अब वो स्विच मारने की सोच रहा है, तो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है? अपन जी हेलो एवरीवन, आपके सारे बढ़िया हो गए, खुश हो गए, मजे में हो गए बहुत। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एसएपी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर बहुत प्यार मिला था, और उसके अंदर अब मैं अलग अलग मॉड्यूल्स के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। जैसे कि मैं अबैप में काम करता हूँ पिछले 2 सालों से, तो मैंने अबैप के ऊपर एक वीडियो बना दी है, एसएपी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वो आप लोग जाके देख सकते हो। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं एसएपी बेसिस के ऊपर। अब मैं खुद भी बना सकता रहता एसएपी बेसिस के ऊपर वीडियो, बट मैंने सोचा कि किसी एक्सपीरियंस्ड वन को लेके आते हैं चैनल पे और उसके साथ वीडियो बनाता है। तो आज मैं ले गया हूं अपने साथ अमान भाई को। ये एक्सेंचर में मेरे साथ पिछले 2 साल से काम करता है एज अ एसएपी बेसिस कंसल्टेंट। सही बोला? यस। हाँ, तो अमान भाई एक बार जनता को हाय बोल दो। हाय। अब अमान भाई सीन क्या है कि ये जो डायरी है इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को आपसे उनके आंसर्स मिल जाए ताकि जो सामने लोग देख रहे हैं उनको भी उनके आंसर्स मिल जाए। तो स्टार्ट करें? तो अमान भाई सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, अब ये सिनेरियो ले लो एक कि लेट सपोज कि कोई बच्चा है, वो बच्चा मैं हूं, ठीक है। अब मेरा प्लान हो रहा है कि मैं एसएपी बेसिस के अंदर जाने वाला हूँ, या अभी मैं कॉलेज में ही हूँ, मैं एसएपी बेसिस के अंदर जाने वाला हूँ, या मैं किसी कंपनी के अंदर एंटर कर रहा हूँ, मेरे को एसएपी बेसिस टेक्नोलॉजी मिल गई वहां पे। अब मेरे को उसके बारे में जानना है, तो मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब वो क्वेश्चंस मैं आपसे सारे पूछने वाला हूँ, तो बस अब वो उनके मेरे को यार जरा प्लीज डाउट क्लियर कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है यार, एसएपी बेसिस होती क्या है? व्हाट इज एसएपी बेसिस? एसएपी बेसिस एक टेक्निकल मॉड्यूल है एसएपी का, ठीक है। अगर लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो इसे डॉक्टर ऑफ एसएपी भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे क्या होता है कि कोई बंदा है, ठीक है, वो बीमार पड़ गया तो हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ठीक है। उसी तरह एसएपी में क्या होता है कि एसएपी एप्लीकेशन अगर डाउन हो गया या कोई इसमें इशू आ गया तो हम लोग एसएपी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो उसे इशू को रिजॉल्व करता है, बेसिस वाले कंसल्टेंट के पास जाता है। तो मतलब कि अब जिन लोगों को नहीं पता कि एसएपी होता क्या है, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। अब बेसिस वाले का क्या काम है, जितना मेरे को अमान भाई से समझ में आया कि जो वो ईआरपी सॉफ्टवेयर वो अच्छे से चलता रहे, यही एसएपी बेसिस वाले का काम है, मतलब उसको वो चीज हैंडल करनी है, ठीक है अमान भाई। अब मेरे को ये समझ में आ गया कि एसएपी बेसिस होती क्या है। एसएपी बेसिस इज द डॉक्टर ऑफ एसएपी, जो ये ध्यान में रखता है कि जो मेरे एसएपी का ईआरपी सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से वर्क करता रहे, अब उसकी सारी फंक्शनैलिटीज अच्छे से काम करती रहे, ये एसएपी बेसिस कंसल्टेंट का काम है, ठीक है। अब एक चीज और, किस तरह का काम करने वाला हूँ, मतलब मैं इसके अंदर अगर जाता हूँ तो एसएपी बेसिस में बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे फ्रेश सिस्टम इंस्टॉलेशन होता है, या माइग्रेशन होता है, या कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, या मेंटेनेंस वर्क, या पूरे सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है, या डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि हमें परफॉर्मेंस ट्यूनिंग भी देखना पड़ता है। तो ये सारे वर्क बेसिकली बेसिस कंसल्टेंट के है। जैसे कि तुम लोगों को मैंने देखा है, तुम सिस्टम्स की मॉनिटरिंग करते रहते हो कि वो सारी सही से काम कर रहे हैं नहीं, अगर उसके अंदर कुछ इशू आता है तो उसको उसी एकदम से रिजॉल्व करना, ट्रबल शूटिंग करना, ये सब ट्रबल शूटिंग करना, राइट। तो अभी ये तुम ये वाला काम करते हो। अब यार एक और क्वेश्चन है मेरा, अब मेरे को वैसे कोडिंग पसंद है, बट अगर मैं ऐसा बच्चा हूँ कि मेरे को कोडिंग से बहुत डर लगता है, मेरे को कोडिंग नहीं पसंद है, मेरे को कोडिंग नहीं चाहिए, मेरा ये डाउट क्लियर करो यार, इसके अंदर कोडिंग होती है या नहीं होती? इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं होती है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन वर्क है, ठीक है। और हमें कभी कभी जो है ना कंसोल पे कमांड चलाने पड़ते हैं, ठीक है, सिस्टम को अप एंड रन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने अपने लैपटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट दिखा हुआ, वहाँ पे आप कुछ कमांड चलाते हो कुछ डायरेक्टिव क्रिएट करने के लिए, उसी तरह हमारे पास भी एक कंसोल होता है, ठीक है, उस पर हम लोग कुछ कमांड चलाते हैं। उसके अलावा इसमें कोई कोड वगैरह कुछ इन्वॉल्व नहीं होता। तो मतलब कोडिंग का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है एसएपी बेसिस के साथ, पूरा कॉन्फ़िगरेशन वर्क है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन वर्क रहता है। मतलब कि मेरे को सिस्टम को इंस्टॉल करना है, सिस्टम का बैकअप लेना है, सिस्टम को अपग्रेड करना है, एसएपी का जो सिस्टम है वो मेरा काम रहता है यहाँ पे। ओके, अब मेरे 3 क्वेश्चन हो गए, व्हाट इज एसएपी बेसिस, विच टाइप ऑफ वर्क, और कोडिंग, ये भी मेरा हो गया। अब सबसे पहले मैं जनता को ये बता देता हूँ कि हमारे पास 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं मान, जैसे कि एक सपोर्ट होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब वो मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ कि सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या होता है
कि सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या होता है, जैसे कि कहीं पे एसएपी का एक सपोर्ट प्रोजेक्ट आया, अब उसमें क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर वहां पे पहले से काम कर रहा होगा, सारी फंक्शनैलिटीज काम कर रही होगी, हम लोगों को वहां पे क्या करना है बस कि वो सही से काम करता रहे, हमें ये देखना है, उसके अंदर अगर कोई इशू आ गया तो वो रिजॉल्व करना है, इस तरह का काम सपोर्ट में करना होता है। बट यहीं पे दूसरी जगह पे हमारे पास होता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, उसके अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि कुछ नहीं बना हुआ, स्क्रैच से पूरा डेवलप करना पड़ेगा, स्क्रैच से एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, एसएपी का पूरा सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, पूरा उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये फर्क होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये मैंने इसलिए समझा कि अगर मेरे पास चॉइस है सपोर्ट में जाने की और इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में जाने की, तो मेरे को क्या चूज करना चाहिए, सपोर्ट प्रोजेक्ट या इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट? अगर आप फ्रेशर हो तो आप हमेशा प्रीफर करो कि इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में जाएं, क्योंकि वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ स्क्रैच से कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ टाइम का कुछ भी इशू नहीं होता, तो आप वहाँ पे आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, और वहाँ पे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। वहाँ पे आप गलती करोगे तो आपके पास दोबारा मौका होता है फिर से रिकॉन्फ़िगरेशन करने का, तो आप हमेशा, और वहाँ पे सीखने में बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि आप सिस्टम पूरा स्क्रैच से डेवलप कर रहे हो, तो हमेशा ट्राई करो कि आप जो इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में जाओ। ओके, तो मतलब कि अगर मेरे पास दो चॉइसेस है, एक सपोर्ट की आ गई, एक इंप्लीमेंटेशन की आ गई, तो अगर मैं फ्रेशर हूँ और मेरे अंदर भूख है कि मेरे को सीखना है, तो मेरे को इंप्लीमेंटेशन की साइड में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे मैं स्क्रैच से पूरा सिस्टम बनाऊंगा, मैं पूरा सब कुछ सीखूंगा कि हाँ स्क्रैच से कैसे हो रही है चीजें। वहीं अगर मैं सपोर्ट के अंदर चला जाता हूँ तो वहां पे भी मेरे पास काम आएगा, बट उस लेवल का नहीं सीख पाऊंगा जैसे मैं इंप्लीमेंटेशन में सीख लूंगा। तो आई थिंक ये वाली चीज करियर ग्रोथ में भी काफी काम आती है, बहुत ज्यादा काम आती है। और इसमें क्या होता है ना कि अगर शुरुआत में आप इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट करते हो तो 6-7 साल के बाद जब आप किसी सपोर्ट प्रोजेक्ट में जाते हो तो वहाँ पे इशू आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी हो जाता है, वहाँ पे ट्रबल शूट करने में ईजी होता है वहाँ पे। ओके, तो भाई अभी 4 क्वेश्चन हो गए अपन लोगों के, अब एक आता है 4th क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ लोगों को जिंदगी में सुकून भी चाहिए होता है तो अभी यार मेरे को ये बता कि प्रेशर कैसा रहता है, मतलब ऐसे भी बेसिस के अंदर प्रेशर कैसा रहता है, प्रेशर कह दूं या वर्क लाइफ बैलेंस पे एंड में आ गए, अभी प्रेशर का बताओ थोड़ा सा कि प्रेशर कैसा रहता है। जब हम फ्रेशर होते हैं तो हमारे पास जो है उतना नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज होता नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे जब कोई इशू आता है तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करने में थोड़ी मुश्किल आती है, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा प्रेशर फील होता है, ठीक है। लेकिन आप जब 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको, तो वहाँ पे आपको इशू जो है आइडेंटिफाई आसानी से हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता है। तो आप शुरुआती स्टेज में जो ना आपको प्रेशर लगेगा, या आप करियर के स्टार्ट करोगे 1-2 साल 3 साल जो ना आपको प्रेशर फील होगा, बट धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर आपको 6-7 साल के बाद जो ना वहाँ पे आपको नॉलेज अच्छा हो जाता है, तो वहाँ पे प्रेशर फील नहीं होता वहाँ पे। जैसे कि अगर हम तेरा भी सिनेरियो ले तो जैसे कि एंटर किया होगा एक्सेंचर के अंदर जब, और उस टाइम पे कुछ इशू आता होगा तो एकदम से बहुत प्रेशर लगता होगा, बट अब उस लेवल का नहीं लगता होगा। अब उस लेवल का नहीं लगता, क्योंकि अब मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, तो उतना, क्योंकि अब तो मैंने भी देखा है अमान भाई के सामने कोई इशू आता है अगर, तो पहले अमान एकदम से सीनियर्स को कॉल लगाता था कि यार यहाँ देख लो, वहां देख लो, हाथ पैर मार लो, बट अब अमान का एक ही डायलॉग निकलता है, हो जाएगा, देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस तुम्हारा बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये मतलब कि क्या कह देते हैं उसे, ये एक दूसरे के उस पर डिपेंड करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, सिंपल सी बात है। तो ये प्रेशर की बात हो गई। अब अमान भाई नॉलेज पर्सपेक्टिव से मेरे को समझ में आ गया एसएपी बेसिस क्या होता है, उसके अंदर काम कैसा होता है। अब बात आती है पैसे की, ठीक है। मेरे को अब ये बताओ यार, इसके अंदर पैकेजेस कैसे मिलता है, एवरेज पैकेज क्या रहता है एज अ फ्रेशर? तो एक तो होता है कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप Tier 1 Tier 2 कॉलेज से हो, Tier 1 कॉलेज जैसे IIT, Tier 2 कॉलेज NIT कॉलेज, ठीक है, तो वहाँ पे पैकेज जो है 7 लाख से ऊपर मिलते हैं, 7-8 लाख से ऊपर मिल जाते हैं फ्रेशर को। लेकिन आप 3 टियर कॉलेज से हो, ठीक है, जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज होते हैं, तो वहाँ पे TCS, एसेंचर, विप्रो जैसी कंपनी आती है, वो कैंपस हायरिंग करती है, फिर वहाँ अपने पास ले जाती है कंपनी में, वहाँ पे ट्रेनिंग करवाती है, फिर आपको प्रोजेक्ट देती है SAP बेसिस का। तो वहाँ पे आपका पैकेज 3.5 to 4.5 होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि एक होता है कि आपने बाहर से ट्रेनिंग करी हुई है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, मतलब नोएडा या साउथ में लो, वहाँ साउथ में लो आप जो है हैदराबाद और बेंगलोर, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप वहाँ पे भी 5-6 लाख के पैकेज मिल जाते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है ट्रेनिंग के बाद। तो वहाँ भी पैकेज मिल जाता है, बट आई थिंक उसके अंदर हम लोगों को बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ट्रेनिंग वाला इंस्टीट्यूट है वो ट्रस्टवर्दी है उतना ज्यादा या नहीं है, क्योंकि आजकल एजुकेशन को धंधा बना दिया भाई, ये जहाँ तक मैंने देखा हुआ है। तो ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 2 सिनेरियो आ जाते हैं कि पहला कि तुम डायरेक्ट कॉलेज से निकल रहे हो, दूसरा तुम कॉलेज से निकल गए बट अब तुम कहीं बाहर से ट्रेनिंग लेके जा रहे हो। तो अगर मैं एवरेज लगाऊं, अगर तुम Tier 1 Tier 2 कॉलेज से नहीं हो तो एवरेज मैं मान सकता हूँ 4 से 5 के आसपास, राइट? आराम से 4 से 5 के आसपास का मान सकते हैं, ठीक है, ये भी हो गया।
अब यार मेरे को ये बताओ कि ग्रोथ वाइज क्या सीन रहता है। अब लेट सपोज कि किसी ने 4.5 के पैकेज पे ज्वाइन किया, ठीक है। अब 4.5 के पैकेज पे ज्वाइन करने के बाद उसने 2 से 3 साल एक कंपनी के अंदर काम किया, ठीक है। अब वो स्विच मारने की सोच रहा है, तो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है? आप अगर आपके पास 3 साल एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 10 से 12 लाख आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप वहाँ पे जो ना कि आप अपने नॉलेज के हिसाब से आप वहाँ पे आप बोल सकते हो ज़्यादा देने के लिए, तो वहाँ पे 12 से ऊपर ही मिल सकते हैं, लेकिन आपके स्किल सेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे मिल जाता है पैसा। मतलब लेकिन अगर मैं 3 साल के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 10 से 12 तो आराम से, 10 से 12 बहुत प्यार से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। और अमान भाई चलो, अब मेरी ग्रोथ का भी पता लग गया मेरे को, ठीक है, पैकेज का भी पता लग गया, एसएपी बेसिस होती क्या है ये भी पता लग गया। अब एक क्वेश्चन मेरा, सॉरी 2 क्वेश्चन बचता है एंड में, उसमें से एक क्वेश्चन है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि कभी भी ये, मतलब कैसा रहता है वर्क लाइफ बैलेंस? नहीं, एसएपी में क्या होता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे शिफ्ट वाइज चलता है कि 8-9 घंटे की शिफ्ट होती है आपकी, ठीक है। तो वहाँ पे किसी का शिफ्ट इवनिंग का होता है, किसी का मॉर्निंग का होता है, किसी का नाइट शिफ्ट होता है। लेकिन एसएपी में क्या होता है, एसएपी बेसिस में क्या होता है कि जो बड़े बड़े एक्टिविटी होते हैं वो ऑफ बिजनेस आवर में होते हैं, ठीक है, मतलब रात के टाइम पे होते हैं, 10 बजे 11 बजे, अपग्रेडेशन एक्टिविटी वगैरह होती है, तो वो सब रात में होते हैं, दिन में नहीं होता। वो सब सारी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस आवर में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जिसका नाइट शिफ्ट होता है वो नाइट में काम करते हैं। लेकिन किसी कभी कभी क्या होता है, डोमेस्टिक क्लाइंट में जो है ना, वहाँ पे आपको रात में भी काम करने पड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी, रोज नहीं, ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस ठीक ठाक होता है, कोई इशू नहीं, ठीक ठाक होता है। बस ऐसा कभी भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं भी अगर डेवलपर हूं अब ऐप में, तो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ प्रोडक्शन इशू आ जाता है एकदम से, तो अपने को भी बैठना पड़ता है फिर। तो ये वाली चीज तो हर जगह पे रहती है, ओके। तो वर्क लाइफ बैलेंस कुछ ऐसा होता है। अब अमान यार एक चीज और बताओ मेरे को, जब तुम एसएपी बेसिस के अंदर घुसे थे, ठीक है, तो ट्रेनिंग तो हुई थी एक्सेंचर की, वो बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को कहीं कहीं से पढ़ना ही पड़ता है। मैंने भी अब पढ़ी थी वैसे। तो तुमने कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज किया था पढ़ने के लिए? आप जो ना एसएपी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी पढ़ सकते हो, वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन के सारे डिटेल्स होते हैं। और यूट्यूब पे वीडियो पड़े होते हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो बहुत सारे पड़े होते हैं, वहाँ से देख सकते हो। यूडेमी में भी वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। और ज़्यादा एडवांस नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट सब होते हैं हैदराबाद सब में, या और ये बेंगलोर सब में, तो वहाँ से भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको और एडवांस नॉलेज मिलेगा, मतलब वहाँ पे। ओके। तो बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये जो कोचिंग सेंटर वाली चीज है, ये तो हमें जॉब लगने से पहले करनी चाहिए प्रीफर। बट अगर हमारी जॉब लग गई फिर तो काम करते करते भी सीख जाएगा, करते करते सीख सकते हैं। वहाँ पे सीनियर्स होते हैं, हेल्प कर देते हैं, और काम करते करते आप सीख जाते हो। हाँ वही, मतलब कंपनीज के अंदर अगर सीनियर्स अपने को अच्छे मिल जाते हैं तो काम करते करते सीख जाता है। क्योंकि जहां तक मैं भी जानता हूँ, मैं भी अब ऐप मैं सीनियर से ही सबसे ज्यादा सीखा, मतलब उतना मैं ट्रेनिंग में नहीं सीखा था अपनी, जितना मैं प्रोजेक्ट के अंदर आके सीखा। क्योंकि जब लाइव प्रोजेक्ट पे काम करता है तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे भी सीनियर से बहुत हेल्प मिली अपनी कंपनी में, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से बता पाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लाइव सिनेरियो देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल लाइव सिनेरियो देख पाते हैं। और जो कोचिंग वाले होते हैं वो सब, उनके पास जो एक डमी सिस्टम होता है, उनके अकॉर्डिंग वो बताते हैं। बट आप लाइव प्रोजेक्ट पे जब काम करते हो तो वहाँ पे सीनियर बहुत हेल्प करते हैं। तो अमान भाई यही थे मेरे कुछ 6-7 जितने भी क्वेश्चंस थे। अब यार एक चीज और, एक हेल्प और कर देना यहाँ पे जनता की, जो भी व्यूअर है इसको देख रहे हैं, कि हो सकता है कि हम लोगों ने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया हो, या हो सकता है हम लोग किसी क्वेश्चन को का आंसर उतने अच्छे तरीके से ना दे पाए हो जैसा व्यूअर चाह रहे हो। तो हो सकता है कि वो तुम्हारे पास एक मैसेज करे, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम्हारी एक आईडी डालने वाला हूँ इंस्टाग्राम की। तो ये बताओ रिप्लाई मारोगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल कर दूंगा हेल्प में, कोई हाँ। तो अगर आपको कुछ भी डाउट आता है बेसिस से रिगार्डिंग, तो आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हो। बट ज्यादा आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा इधर से, आप इसको मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके इसको मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। और अब यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त, तो यहीं पे वीडियो भी समाप्त होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कर देना अमान भाई चैनल को सब्सक्राइब? हाँ बिल्कुल कर देना, आप लोग भी रिक्वेस्ट है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एसएपी की और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 ही मॉड्यूल के ऊपर आई है, अब ऐप के ऊपर आई है और बेसिस के ऊपर आई है। धीरे धीरे और भी अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स के ऊपर एसएपी की वीडियो में लेके आऊंगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई वाली वीडियोस आती है इस चैनल के ऊपर, एक बार जाके चेक करो इस चैनल को, देखना कि क्या क्या आता है इस चैनल के ऊपर। तो बस मिलता है फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, गुड बाय, बाय।